रहे, कई मरीज के परिजन भी मिल रहे कि वो अपने जो है घायल मरीज की जो है वो यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उनको घायल मरीज जो है उसके बारे में जो है वो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। उनका ये भी कहना है कि भाई कई जो है ऑफिशियल कोई जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि 8 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं हैं, मगर प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि कितने घायल हैं। उस पर एक बड़ा सवाल है। देखिए पूरा सवालों के घेरे में है ये पूरा मामला हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले ही जिस तरीके से नंदनी हम बात कर रहे थे कि सीरप की जो है सीरप वाला मामला जो है वो चल ही रहा था राजस्थान में, कि अचानक से अग्निकांड वाला मामला जो है वो इसमें एड ऑन हो गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है नाकामी, या फिर कहें तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सिस्टम को जो है इसका सिस्टम जो है वो यहाँ पर फेल जो है वो साबित हुआ है। नंदिनी, और अभी फिलहाल एसएमएस अस्पताल यहाँ पर तमाम वीआईपीज आ रहे हैं, मंत्री, नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन जो दर्द लोगों ने सहा या जो लोगों के साथ हुआ कल रात को 12 बजे, वो पीड़ा किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा हो। अब सरकार मुआवजे की घोषणा तो जाहिर तौर पर करेगी, लेकिन कितना दिया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि आगजनी होने के बाद अगर लोग यहाँ पर इधर उधर भटक रहे हैं ये पता करने के लिए कि उनका परिजन जिंदा भी है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उन्हें अगर पता नहीं चल पा रहा है, तो इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट निरंजन कोई हो नहीं सकता है। घटना हो गई, आगजनी हो गई, उसकी जांच के लिए कमेटी का गठन हो गया है, कई लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ सिस्टम के हाथ में था। आगजनी की घटना सिस्टम कह सकता है कि हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन आगजनी की घटना के बाद का तो सब कुछ सिस्टम के हाथ में है। फिर इतना ज्यादा अस्पताल के बाहर जो एक तरीके से रकस क्रिएट हुआ है, जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि जिसका व्यक्ति गया है, जिसका व्यक्ति मरा है, उसे भी अगर भटकना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा दयाजनक बात और क्या होगी निरंजन। बिल्कुल नंदिनी, सही कहा। देखिए घटना को हुए अभी करीब 11 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, और 11 घंटे के बाद भी अभी तक पूरी तरीके से ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि कितने घायल है और उन घायलों को रखा कहाँ गया है। उसके अलावा जो मरीज के परिजन, यानी कि जो मरीज को लेकर आए थे साथ में, उनको ये तक नहीं बताया जा रहा कि उनका मरीज जो है वो घायल है या फिर मृत हो चुका है, या फिर वो किस कंडीशन में कहाँ पर भर्ती है। यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो पूरा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो हैं वो तमाम आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजन लगातार आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि भाई जो है उनका मरीज जो है वो उनको नहीं मिल रहा। पूरा सिस्टम देखिए किस तरीके से रात के करीब 11:30-12 बजे की ये पूरी घटना है, और घटना के बाद किस तरीके का पूरा माहौल बनता है। यहाँ पर जो है सीएम साहब खुद यहाँ पर पहुँचते हैं, मरीजों के परिजनों से मिलते हैं, परिजनों के अलावा जो घायल हैं उनसे भी जो है वो मिलकर जाते हैं, और उनको सांत्वना जो है, ढांढस जो है वो यहाँ पर बंधाकर जो है वो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो अभी करीब 11 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो यहाँ पर बीत चुका है, और लोगों को इंतजार है कि भाई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हो जिसमें पता चले कि भाई घायल कितने हैं, उसके अलावा कितने टोटल जो है जिनकी मौत हो चुकी है वो टोटल कितने। हालांकि अभी तक ऑफिशियल 8 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने की है, कि जिसमें 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। फिलहाल देखिए स्थिति ये बनी हुई है एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कि यहाँ पर वीआईपीज के पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और यहाँ पर तमाम मंत्री पहुँच रहे हैं। उसके अलावा पूर्व मंत्री और पूर्व यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पर जो है थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, जो कि तमाम लोग अब जो पहुंच रहे हैं वो आरोप लगाते हुए जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। नंदिनी, तो लोग उनके सामने काफ़ी यहाँ पर परेशानियां रखते हुए नजर आए, तो अशोक गहलोत भी काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से हम बातचीत करना चाहेंगे इस विषय पर, कि कम से कम बात के मैनेजमेंट को तो सरकार संभाल सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल देखिए पॉलिटिक्स से इतर अगर हम बात करें तो ये पीड़ा बहुत बड़ी है निरंजन। ये पीड़ा बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल राजस्थान का एसएमएस हॉस्पिटल है, और बहुत बड़ी
जिम्मेवारी हो जाती है अस्पताल प्रबंधन की या चिकित्सा विभाग की, जब पूरे प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है, एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन अस्पताल, ये हर तरीके से है। और इसीलिए देखिए कितने सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स एसएमएस हॉस्पिटल आते हैं। तो हर तरीके से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, ऑफिस जो हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, अस्पताल के कमरे, सब कुछ मुझे लगता है कि प्राथमिकता के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसएमएस का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य केंद्रों का या ग्रामीण अंचल के अस्पतालों का तो क्या हो रहा होगा। बिल्कुल नंदिनी, एक बड़ा सवाल है कि जब ये सिटी के अंदर यानी कि राजधानी है जयपुर,